हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग जो सचिवालय का प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो तैयारी प्रारंभ किए हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप लोग देख रहे होंगे ख़त्म होते जा रहे हैं और आप लोग अच्छी तरह से उसको याद करते होंगे, ये उसको देखते होंगे, आप लोग समझ में आ जाता होगा। हमको उम्मीद है कि जो भी मैं आप लोग बता रहा हूँ वो भली भांति आप लोग उसको समझ रहे होंगे और आप लोग कमेंट के माध्यम से जो मैं देखता हूँ कि कौन सा विषय इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ और उस कमेंट के अनुसार मैं यहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ कि जो आप लोगों को ज़रूरत है, जो आप लोग को ये लगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे मान लीजिए ये हिस्ट्री का टॉपिक है, अभी एक टॉपिक और है जो ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो डाटा से संबंधित है। जैसे कृषि में, खनिज में न्यू डाटा क्या है। जैसे मान लीजिए चावल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, प्रथम द्वितीय, गेहूं में, बाजरा में, ज्वार में, गन्ना में, तो वो न्यू डाटा में आता है, वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे सारे टॉपिक को हम लोग धीरे धीरे देखते चलेंगे क्योंकि एकाएक हम लोग उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो में बना पा रहा हूँ, वो भी 10 मिनट 12 मिनट का, क्योंकि उतना टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं शॉर्ट टॉपिक बना रहा हूँ, एकदम शॉर्ट वीडियो जो आप लोग को एकदम ऑथेंटिक हो और एग्जाम में काम आने लायक हो। ये नहीं कि 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा का वीडियो बना दें और उसमें बहुत सारी फालतू बातें बोले और काम की लायक बात कम हो, वैसा नहीं। 10 मिनट का ही वीडियो हो, 12 मिनट का ही वीडियो हो, लेकिन काम की वीडियो होनी चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर आप लोगों को मेरे हुए बताए जो भी मैं बता रहा हूँ जीएस का टॉपिक, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इससे क्या होता है, उत्साह बढ़ता है, लगता है कि नहीं आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो भली भांति आप लोग इसको अपने मन में बैठा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है। कल भी मैं आप लोगों को इतिहास बताया प्राचीन भारत का, आज भी प्राचीन भारत का ही है। लेकिन कल जो मैं वेद बताया था आप लोग, वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद जो भी था, और भी उसमें चैप्टर है, बहुत सारे उसमें टॉपिक हैं, तो उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में आप लोग को दूंगा। थोड़ी सी भी समय की कमी है तो उसको मैं बना कर आपको देते जाऊंगा। तो उसी के तहत आज भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसी तरह आप लोग पढ़े होंगे धर्म से संबंधित, जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ऐसे धार्मिक संप्रदाय तो प्राचीन भारत में बहुत सारे चले, शैव धर्म, वैष्णव धर्म पढ़े होंगे आप लोग। तो उसी के अंतर्गत जैन धर्म भी चला, बौद्ध धर्म भी चला। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं चूँकि एक साथ ही दोनों धर्म चले, दोनों धर्म का जो कार्यकाल है, दोनों धर्म जो चले वो एक ही कालखंड में चले, तो इसीलिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो उसी को आज हम लोग कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, दोनों धर्मों को एक ग्राफ के तहत समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं कोई भी विषय पढ़ा रहा हूँ, कोई विषय आप लोग बता रहा हूँ, तो लैंग्वेज में कम लिखा रहा हूँ, क्योंकि लैंग्वेज में क्या होता है कि याद करने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, और जो ग्राफ होता है उसे याद करने में आसानी होती है। इसलिए मैं इस भी टॉपिक को एक ग्राफ के तहत समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिएगा आप लोग कितनी आसानी से आप लोग याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए ये हैं महावीर, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, जो संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन तीर्थंकर के रूप में महावीर का नाम आता है। तो ये महावीर हो गए जैन धर्म के, और बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध। आप लोग बहुत पहले से पढ़ लिए होंगे, हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग बताने का प्रयास करूंगा। तब आप लोग देखिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहाँ पर त्रुटि कर रहे थे। तो देखिए महावीर और गौतम बुद्ध, इधर मैं टॉपिक लिख दिया हूँ और इस टॉपिक से संबंधित जो दोनों में है उसको मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए जन्म, पहला है जन्म। महावीर का जन्म कब हुआ? 540 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व, समझ रहे होंगे आप लोग। कैसे, कहाँ हुआ? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी, कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी का है? नेपाल के कपिलवस्तु में है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं मृत्यु। मृत्यु कब हुआ? 468 ईसा पूर्व, कहाँ पर? पावपुरी। पावपुरी कहाँ है? नालंदा जिला में है, राजगीर के बगल में है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व यानी बीसी, कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनकी जब मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु को एक शब्द आता है महापरिनिर्वाण। इस शब्द को भी आप लोग देखिएगा, गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या नाम कहा गया? महापरिनिर्वाण। इसलिए मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ महापरिनिर्वाण। उसके बाद चलते हैं बचपन का नाम।
महावीर के बचपन का नाम वर्धमान है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। एकदम ग्राफ के तहत आप लोग समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पिता का नाम देखिए, पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। यहां पर ध्यान दीजिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। देखिए सिद्धार्थ किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के। यहां पर कुल भी ध्यान देना है आप लोगों को। इनके पिता किस कुल के थे? ज्ञात्री कुल के। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? सुयोधन किस कुल के थे? शाक्य कुल के। देखिए कुल का अंतर हो रहा है, दोनों ही राजपूत जाति से थे, लेकिन कुल का अंतर हो रहा है। ये कुल है शाक्य कुल के और ये कुल है ज्ञात्री कुल के। अब आइए माता का नाम। महावीर की माता का नाम त्रिशला या विदेह दत्ता, ये लिच्छवी कुल की थी। पिता ज्ञात्री कुल के और माता लिच्छवी कुल के। इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी, कोई महामाया कहिए या माया देवी कहिए। ये कुलीय कुल की थी। कुलीय कुल या कुलीय राजवंश, बात एक ही है, कुलीय की थी। उसके बाद चलते हैं पत्नी का नाम। पत्नी का नाम, महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, ये कौंडिन्य कुल की थी। कौंडिन्य कुल या कहीं कहीं गोत्र दे देता है, कौंडिन्य गोत्र। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा या बिंबा या गोपा, ये कुलीय कुल की थी। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा कि महावीर के पिता से ज्ञात्री कुल के, माता लिच्छवी कुल के और पत्नी कौंडिन्य कुल की। इनके शाक्य कुल के पिता, माता कुलीय कुल की और पत्नी कुलीय कुल की। अगर आप लोगों से ये पूछे कि महावीर किस कुल में पैदा हुए, तो आप लोग को ज्ञात्री कुल सही करना है, न कि लिच्छवी और न कौंडिन्य। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। क्योंकि कोई भी बालक का जन्म होता है तो उसके कुल का निर्धारण, चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार है हम लोग का समाज, तो उसके कुल का निर्धारण पिता से ही होता है, माता से नहीं होता है। माता किस कुल की है उससे कोई लेना देना नहीं है। पिता किस कुल का है, चूंकि पितृसत्तात्मक परिवार में पिता के ही वंश से आने वाली पीढ़ियों का वंश चलता है। इसलिए महावीर के पिता जो थे ज्ञात्री कुल के थे। इसलिए महावीर, अगर क्वेश्चन पूछे कि महावीर किस कुल के थे, ऑप्शन आए ज्ञात्रिक और लिच्छवी ऑप्शन में रहे, तो ज्ञात्रिक सही करना है। उसी तरह से और गौतम बुद्ध का पूछे कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे, तो चूंकि इनके पिता शाक्य कुल के थे, इसलिए गौतम बुद्ध के कुल पूछे, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है, और ऑप्शन में शाक्य रहे, कुलीय रहे, तो शाक्य को सही करना है। इस बात को आप लोग बारीकी से ध्यान दीजिएगा। ये हुआ। उसका देखिए गृह त्याग। गृह त्याग, महावीर गृह त्याग किए 30 वर्ष में और गौतम बुद्ध गृह त्याग किए 29 वर्ष में। तो उनके गृह त्याग का एक शब्द आता है महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या है, महाभिनिष्क्रमण का तात्पर्य क्या है, या गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण यहाँ है महापरिनिर्वाण। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण मृत्यु को और गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। उसके बाद चलते हैं ज्ञान प्राप्ति। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान प्राप्ति का दिन, स्थान, नदी, वृक्ष, यानी ज्ञान प्राप्ति किस दिन को हुआ, ज्ञान प्राप्ति स्थान मतलब कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति जहाँ हुआ किस नदी के किनारे हुआ, और ज्ञान प्राप्ति जहाँ हुआ किस वृक्ष के नीचे हुआ। तो इसलिए यहाँ पर एक जगह में लिख दिया हूँ। दिन कौन सा था, महावीर के जब ज्ञान की प्राप्ति हुई वो दिन कौन सा था, वैशाख माह का 10वां दिन, यानी 42 वर्ष में। वैशाख माह का 10वां दिन था। और कब, तो 42 वर्ष की उम्र में महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12 वर्ष लग गए। 30 वर्ष में घर छोड़ा और 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब महावीर को ज्ञान प्राप्त होने में 12 वर्ष लगे। वहीं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कब हुआ, इनका हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। ध्यान दीजिएगा आप लोग, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कितने वर्ष में, 35 वर्ष में। इनको ज्ञान की प्राप्ति होने में 6 वर्ष लगे। तो 35 वर्ष, ये 42 वर्ष। अब चलते हैं स्थान, कहाँ पर ज्ञान मिला महावीर को, जुम्भिक ग्राम बिहार में है, इनमें महावीर का ज्ञान मिला। और गौतम बुद्ध को बोध गया में, बोध क्या है, बिहार में है, उर्वेला के निकट है, वहीं पर एक उर्वेला जगह है, वहीं के बगल में बोध गया है। तो वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद नदी, किस नदी किनारे महावीर की ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी, आप लोग जानते होंगे। और इनको निरंजना नदी। अगर वृक्ष पूछे तो महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, और गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए पीपल कोष्ठ में बोधि वृक्ष में लिख दिया। अब चलते हैं पुत्र और पुत्री। महावीर की पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी, इनकी पुत्री थी। लेकिन गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल। अब चलते हैं प्रथम उपदेश। महावीर ने
प्रथम उपदेश राजगीर में दिया। राजगीर कहाँ है? नालंदा जिला, मतलब बिहार में है। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, 3 शब्द आया है यहाँ पर, धर्म चक्र प्रवर्तन, यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण, यहाँ महापरिनिर्वाण। इसलिए तीनों शब्दों को बार बार पूछता है एग्जाम में। महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और धर्म चक्र प्रवर्तन, ये शब्द किससे संबंधित है इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किससे संबंधित है? प्रथम उपदेश से संबंधित है। अब चलते हैं प्रथम शिष्य। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, यानी महावीर के खुद दामाद ही उसके प्रथम शिष्य हुए। लेकिन गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य, जो उनके 5 ब्राह्मण जो पहली बार शिष्य बने, गौतम बुद्ध की जब ज्ञान प्राप्ति हुई और पहली बार जब 5 ब्राह्मण का नाम आता है, नाम हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, 5 ब्राह्मण का नाम अलग अलग है, तो उस ब्राह्मण का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। पहला शिष्य वही 5 ब्राह्मण हुए जो उनके शुरुआती के साथ रहने वाले थे, 5 ब्राह्मण। उसके बाद चलते हैं प्रथम शिष्या, ये शिष्य हुए। और ये शिष्या कौन थी? चंदना, यानी चंदना को चंपा कहा गया है। और इनकी जो शिष्या थी खुद गौतम बुद्ध की मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है उसको हम लोग 13वां पॉइंट, त्रिरत्न। नाम सुनोगे आप लोग। तो त्रिरत्न अगर महावीर में देखते हैं तो इनमें 3 रत्न थे। त्रिरत्न क्या क्या था? सम्यक दर्शन पहला है, सम्यक दर्शन को सम्यक ध्यान भी कहते हैं। दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। लेकिन यही जब बौद्ध धर्म में चलते हैं तो त्रिरत्न हुआ बुद्ध, संघ, धम्म। अब हम लोग चलते हैं त्रिपिटक, ये हुआ त्रिरत्न, ये है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म संबंधित है। सुक्त पिटक, देखिए सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक है। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद संघ, दोनों धर्मों ने एक संघ का निर्माण किया। तो जैन धर्म कहाँ पर संघ का निर्माण किया और बौद्ध धर्म कहाँ पर संघ का निर्माण किया? तो जैन धर्म संघ का निर्माण महावीर ने पावापुरी में किया, जो कि नालंदा जिला में है, बिहार में है। और गौतम बुद्ध सारनाथ में किए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब चलते हैं पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के बारे में दोनों धर्मों में क्या बातें थी, क्या पुनर्जन्म को जैन धर्म मानता था, नहीं मानता था, बौद्ध धर्म मानता था कि नहीं मानता था? तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जो दोनों धर्मों में समान है, मतलब कुछ जो ऐसी बातें हैं जो दोनों धर्म मानते थे और कुछ ऐसी बातें हैं जो दोनों धर्मों में असमानता पैदा करती है। जैसे देखिए, पुनर्जन्म, वेद और ईश्वर, तीनों जो है जैन धर्म में और महावीर धर्म में दोनों का सोच एक ही था। तीनों के मामले में पुनर्जन्म को जैन धर्म में स्वीकार करते थे और बौद्ध धर्म में स्वीकार करते थे, यानी पुनर्जन्म होता है। महावीर ने भी कहा, गौतम बुद्ध ने भी कहा। वेद में दोनों को अनास्था थी, मतलब अनास्था मतलब दोनों इसको नकार चुके थे, मतलब वेद को दोनों नहीं मानते थे। वेद कोई नाम की पुस्तक है, एकदम नहीं है। वेद कुछ नहीं है, एक मात्र पुस्तक है, न कि ईश्वरीय ज्ञान है। मतलब वेद दोनों के लिए अनास्था का विषय था, आस्था का विषय नहीं था। चाहे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए समान बात है, अनास्था। यहाँ पर लिखा हुआ है अनास्था, यानी आस्था नहीं था। इनमें भी अनास्था है, ये भी वेद को नहीं मानते थे। ईश्वर दोनों नहीं मानते थे। महावीर भी अनिश्वरवादी और गौतम बुद्ध भी अनिश्वरवादी, दोनों भी अनिश्वरवादी थे। पुनर्जन्म को मानते थे लेकिन ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी अनिश्वरवादी का मतलब हुआ ईश्वर को नहीं मानने वाले। अब चलते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा को स्वीकार करते थे। महावीर क्या किए? आत्मा को स्वीकार किए, यानी आत्मा होती है। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या कहा कि अनात्मवादी, अनात्मवादी का मतलब अस्वीकार की, मतलब आत्मा नहीं होती है। मतलब दोनों धर्मों में असमानता हो गई आत्मा को लेकर के। जैन धर्म ने कहा आत्मा होती है, यानी आत्मवादी, और गौतम बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं होती है, यानी अनात्मवादी। अब हम लोग चलते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था, महावीर ने वर्ण व्यवस्था को निंदा तो किया, लेकिन पुनर्जन्म के रूप में इसको स्वीकार कर लिया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ण व्यवस्था को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जैन धर्म ने। कुछ अंशों के साथ, कुछ तथ्यों के साथ जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था को कुछ हद तक स्वीकार किया, लेकिन वहीं बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह नकार चुका था। यानी समाज में किसी भी तरह की वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, इसको बौद्ध धर्म ने
एकदम अस्वीकार कर दिया कि वर्ण व्यवस्था समाज में नहीं होगी, इसलिए पूर्णतः अस्वीकार। लेकिन जैन धर्म में क्या है, निंदा करता था लेकिन पुनर्जन्म के रूप में इसको स्वीकार करता था। अब चलते हैं काया क्लेश। काया क्लेश का मतलब शरीर, काया मतलब होता है शरीर, शरीर को दुख देना, शरीर को दुख देना, ऐसे मार्ग पर चलना जिससे शरीर दुखित हो, शरीर को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे। तो जैन धर्म क्या कहता था, काया क्लेश पर जोर था। जैन धर्म में देखिएगा कि काया क्लेश शरीर पर दुख का जोर था, जिससे मान लीजिए उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना, ये जैन धर्म में है, उपवास के द्वारा प्राण त्याग करना। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या कहा, बौद्ध धर्म ने क्या कहा कि नहीं, इंसान को मध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में हो या अन्य कहीं के क्षेत्र में भी हो, किसी भी इंसान को मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाना चाहिए, न अति न कम, मध्यम बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। लेकिन वहीं जैन धर्म ने क्या कहा कि नहीं, शरीर को जितने ही दुख देंगे उतने ही हम लोग परमात्मा के पास पहुँचते जाएंगे। तो ये था असमानता। उस वक्त चलते हैं धर्म प्रचार की भाषा। धर्म प्रचार की भाषा जो महावीर की थी वो प्राकृत थी, लेकिन वहीं गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली थी। यानी बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है पाली भाषा में हुआ है, और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है वो प्राकृत भाषा में हुआ है। तो ये था जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, लेकिन बेतरतीब पढ़े होंगे। आज हमको उम्मीद हुआ है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस धर्म से संबंधित जो भी फैक्ट पढ़े होंगे आप लोग तितर बितर नहीं होगा। अब एक तरह एक साइड में, मस्तिष्क के किसी एक साइड में एकत्रित हो जाएगा, और आप लोग इसको अगर एक बार दो बार वीडियो को देख भी लीजिएगा तो आप लोग आराम से इसको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा, बहुत ही बढ़िया लगा होगा। फिर भी अगर कहीं समस्या है, कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इसको पुनः बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। तो आज बस इतना ही। कल फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।